कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। इन लोगों ने शिकायत नहीं बल्कि शुरुआत की। ये वीडियोस जो अभी कुछ देर पहले आपने अपनी स्क्रीन्स पर देखी, वो किसी सरकारी प्रक्रिया के तहत चल रही कोई क्लीनलीनेस ड्राइव नहीं है, बल्कि ये आम लोगों द्वारा, छोटे से छोटा बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग लोगों द्वारा खुद अपनी मर्जी से की जा रही पहल है। ये एक पीपल ड्रिवन मूवमेंट है, जहां ये आम लोग आसपास की नदियों, सड़कों, किलों और मंदिरों की सफाई करते दिखे। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दरअसल देखिए, ये स्टोरीज हाल ही में तब हाईलाइट हुई जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 134th मन की बात एपिसोड में देश के सामने एक प्रेरणादायक मंत्र रखा, शिकायत नहीं शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा कि हम सबके बचपन की कुछ यादें किसी ना किसी नदी, तालाब या कुएं से जुड़ी होती हैं। किसी को तालाब में तैरना याद रहता है, किसी को दोस्तों के साथ किनारे पर खेलना, तो किसी को मिट्टी की खुशबू। ऐसी यादें जिंदगी भर दिल में बसी रहती हैं। पर आज जब विभिन्न कारणों से हमारी यही धरोहर नो सिविक सेंस के चलते कुछ लोगों द्वारा गंदी की जा रही है, वहां कूड़ा कचरा फैलाया जा रहा है, तब उस समय सरकार के किसी इनिशिएटिव या संकल्प से पहले कुछ ऐसे लोग दिखे जिन्होंने बिना शिकायत किए बदलाव का संकल्प उठाया। जैसे कि ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता की कहानी। 21 साल का ये लड़का अपने गांव की मनोरमा नदी की हालात देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर नदी साफ करने की मुहिम शुरू कर दी। ना उनके पास कोई बड़ा बजट था, ना कोई भारी मशीनरी, सिर्फ एक जाल, एक फावड़ा, एक टोकरी और बदलाव लाने का दृढ़ संकल्प। लगभग 60 दिन तक ये युवा नदी में उतरकर जलकुंभी, प्लास्टिक और अन्य कचरा निकालते रहे। कई बार एक ही दिन में 50 से 60 किलोग्राम तक का कचरा नदी से निकाला गया और धीरे धीरे मनोरमा नदी का वो हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा और आसपास के लोगों में भी स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। पीएम मोदी ने इसी पहल को युवा शक्ति, जन भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण बताया। इसके बाद देखिए, पीएम मोदी ने गोवा की एक 76 ईयर ओल्ड रिटायर्ड टीचर बालकृष्ण अय्या जी की कहानी भी साझा की। गोवा के मड्डी तोलप क्षेत्र में पानी की समस्या से लोग काफी परेशान थे। रिटायर्ड होने के बाद भी बालकृष्ण अय्या जी ने सिर्फ समस्या की चर्चा करने के बजाय उसका समाधान ढूंढने का संकल्प लिया। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बाद कई घरों तक पानी पहुंचना शुरू हुआ। इसमें देखिए, रोजमर्रा की पानी की समस्या से जूझ रहे परिवारों को काफी राहत मिली। एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। इन दोनों कहानियों के माध्यम से पीएम मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। चाहे बात स्वच्छता की हो या जल संरक्षण की, बदलाव तब आता है जब आम नागरिक जिम्मेदारी उठाते हैं। सिर्फ शिकायत करने से समस्याएं दूर नहीं होती, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत भी बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती है। यही शिकायत नहीं शुरुआत का असली अर्थ है। फिलहाल तो पीएम ने अपनी मन की बात में हमें ये 2 उदाहरण बताए, पर हम यहाँ आपको देश के अलग अलग कोनों से कुछ ऐसी ही मिलती जुलती कहानियां दिखाते हैं। जैसे कि ये मिजोरम की कहानी देखिए, जहां मिजोरम के आम नागरिक तोलम गायना की सोच के तहत अपने देश को स्वच्छ रखने में खुद ही झाड़ू उठाकर, ग्लव्स पहनकर सफाई में जुटे हुए हैं। तोलम गायना दरअसल एक यूनिक मीजो वैल्यू है जो कहती है, अपने से पहले दूसरों का ख्याल करो, अपना फायदा छोड़ो और कम्युनिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दो।
अब आपको दिखाते हैं गुजरात के वडोदरा की तस्वीर। ये है वहां का अमृत बाग। 100 साल से भी पुरानी इस धरोहर का हाल देखिए। लेकिन इसके लिए सरकार को कोसने के बजाय रामदूत रिस्टोर्स फाउंडेशन नाम के इस पेज ने एक पीपल ड्रिवन इनिशिएटिव के तहत अपने आप ही इसे साफ करना शुरू किया, क्योंकि अपनी धरोहर, अपने इतिहास को संजो कर रखना, उसे बचा कर रखना और स्वच्छ रखना हमारा ही तो कर्तव्य है ना। अब ये देखिए बिहार के सीतामढ़ी की तस्वीर, जहां लक्ष्मण नदी सालों से शहर के कचरे और गंदगी का बोझ झेल रही थी। हालात ऐसे हो गए थे कि नदी धीरे धीरे नाले में तब्दील होती जा रही थी। तब यहाँ कुछ युवाओं ने मिलकर स्वच्छता प्रहारी नाम की एक टीम बनाई। पता है क्रांति क्या होता है? मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पुल पर जितने लोग खड़े हैं, हमारे टीम ने वो कर दिखाया जो अब तक नामुमकिन था। सीतामढ़ी नगर निगम लगभग 46 वार्ड है। 46 वार्ड के पार्षद यहाँ पहुँचे हुए हैं, DPRO सर पहुँचे हुए, DM सर पहुँचने वाले। लगभग 1 महीने तक उन्होंने नदी और घाटों की सफाई की, लोगों को जागरूक किया और नदी में कचरा ना फेंकने की अपील की। इस दौरान कई ट्रैक्टर भर कचरा भी निकाला गया। इनकी वीडियोस वायरल हुई और फिर लोकल अधिकारियों ने टीम से संपर्क किया। धीरे धीरे ये पहल पूरे शहर का अभियान बन गई। ये कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि जब नागरिक सिर्फ शिकायत करने के बजाय पहल करते हैं तो एक छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। अब ये एक आखिरी कहानी मैं आपको आंध्र प्रदेश की सुनाना चाहूंगी, जहां एक नंदयाल डिस्ट्रिक्ट में एक सदियों पुराना कुआं सालों से उपेक्षा का शिकार था। जो कभी गांव की जीवन रेखा हुआ करता था, वो धीरे धीरे कचरे के ढेर में दबकर अपनी पहचान खोता जा रहा था। तभी एक क्रिएटर ने इसकी दशा दिखाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की और लोगों से अपनी विरासत बचाने की अपील की। इस एक अपील का जबरदस्त असर हुआ। कुछ ही दिनों में 100 से अधिक लोग सफाई अभियान से जुड़ गए। युवाओं, स्थानीय निवासियों और वॉलंटियर्स ने मिलकर टनों कचरा निकाला और प्राचीन कुएं को फिर से साफ सुथरा बना दिया। सफाई के बाद कुएं को पानी से धोया गया और हल्दी कुमकुम से सजाया गया। मतलब जो धरोहर कभी कचरे में दब गई थी, वो एक बार फिर सम्मान के साथ खड़ी नजर आई। ये कहानी सिर्फ एक कुआं बचाने की नहीं, बल्कि जन भागीदारी और सोशल मीडिया की सकारात्मक शक्ति की मिसाल है, जो लोगों को एक साथ लाकर बड़े बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, इन सब वीडियोस को देखकर और पीएम की इस बात को हाईलाइट करने की गुहार से हमें पता चलता है कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। और जब जन भागीदारी जुड़ जाती है, तब असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। और शायद इसीलिए पीएम मोदी का मंत्र शिकायत नहीं शुरुआत सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि बदलाव लाने का एक राष्ट्रीय संकल्प है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।